हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान नया पीटीटी 2025 अब दोस्तों बीएड राजस्थान में 1 साल की होगी। तो अब 1 साल बीएड को लेकर जो अपडेट है साथियों, इसके अलावा नया जो पीटीटी है ये कब से आपके फॉर्म शुरू होंगे, कब एग्जाम होगी, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म लगा सकता है, 1 साल बीएड के लिए कौन एलिजिबल है, 2 साल बीएड के लिए कौन एलिजिबल है, 4 साल बीएड कोर्स के लिए कौन एलिजिबल है, इसको लेकर आपके जो डाउट हैं वो पूरे क्लियर करने वाला हूं। और जो मैंने आपको अपडेट दी थी कि अब 1 साल की बीएड आपकी होगी, उसमें बहुत सारे आपके डाउट सामने आए हैं, कमेंट आए कि सर मैं तो एमए फाइनल ईयर में हूं या एमएससी फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं फॉर्म लगा सकता हूं? तो जो भी आपके यहाँ पर दोस्तों क्वेरी है वो सोल्व करने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहें। तो यहाँ पर दोस्तों नया पीटीटी 2025 और अब जो है इस बार दोस्तों आपके बीएड 1 साल का हो रहा है, तो आपकी बल्ले बल्ले हो रही है साथियों। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 प्रकार से अब आपका बीएड कोर्स यहाँ पर डिजाइन होगा। यानी 1 ईयर का बीएड कोर्स आपका रहेगा, 2 ईयर का जो आपका चल रहा है अभी फिलहाल वो 2 ईयर का आपका बीएड कोर्स चलेगा, और 4 वर्षीय जो आपका बीएड कोर्स है, जो पहले से भी आपका बीएससी बीएड बीए बीएड जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो चला आ रहा है। तो इसमें भी आईटीपी क्या है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि 1 ईयर का जो बीएड है जो लागू हो रहा है ये स्टूडेंट के लिए है, कौन कौन इसमें फॉर्म लगा सकता है। देखिए, पहली बात तो चाहे आपकी 1 साल की बीएड हो, 2 साल की बीएड हो या 4 साल की बीएड कोर्स हो, आपका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो होगा तो पीटीटी के तहत ही, मतलब एंट्रेंस ही होगा। राजस्थान की चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, अगर राजस्थान से बीएड करने का सपना देख रहे भैया आपको एंट्रेंस तो देने पड़ेगा, और एंट्रेंस अपना होता है पीटीटी। पिछली बार दोस्तों कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था, तो इस बार भी शायद इसी को जिम्मेदारी मिलेगी, या जिस भी संस्था को जिम्मेदारी मिलती है जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां पर इसको समझते हैं प्यारे साथियों। आप देखते हैं, देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से दोस्तों यहाँ पर पीजी कर रखा है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप लोग 1 ईयर के बीएड के लिए एलिजिबल होंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके तहत दोस्तों अब बहुत सारे बदलाव यहाँ पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव है कि 1 ईयर का जो बीएड चर्चा न केवल इसी साल है, पिछली साल भी हुई थी, उससे पिछली साल भी हुई है। जब से बीएड एनईपी यहाँ पर दोस्तों जो आया है, तब से दोस्तों यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन 2025 में लागू होने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। तो यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या साथियों आप लोग यहाँ पर फाइनल ईयर में है, कोई एमए एमए अंतिम वर्ष में है, या आखिरी सेमेस्टर में है, या थर्ड, मतलब अगर सेमेस्टर की बात करें, जैसे 2 साल का आपका एमए एमएससी एमकॉम होता है, 4 सेमेस्टर आपके हो गए। अगर आप यहाँ पर तीसरे सेमेस्टर में है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, या आखिरी सेमेस्टर में तो भी लगा सकते हैं। और 2 वर्ष के कोर्स में अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप लोग क्या लगा सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आप पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और आपका कंप्लीट हो गया है तो आप लोग एलिजिबल तो है ही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा काफी सारे कोर्स होते हैं जो 4 ईयर के, जो दोस्तों ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, है ना, 4 ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं। तो अगर आपने 4 वर्षीय स्नातक की कोई डिग्री करी है तो आप लोग बीएड कर सकते हैं। हाँ, 4 वर्षीय अगर आपने स्नातक डिग्री करी है तो भी आप 1 ईयर का बीएड के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर 2 शर्तें, या तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फाइनल ईयर के स्टूडेंट होनी चाहिए, या फिर दोस्तों 4 वर्षीय जो आपका बीएड कोर्स है, तो 4 वर्षीय जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है वो आपके पास में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर 1 ईयर की बीएड के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जो अभी होते आ रहे हैं। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम जो सामान्य आपका दोस्तों जनरल कोर्स है, जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसके अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आप 2 साल की बीएड कर सकते हैं। तो ये तो आप अभी भी करेंगे, ये तो आप अभी करेंगे। अगर आप बीए अंतिम वर्ष में हैं, बीएससी बीकॉम में हैं, तो आप 2 वर्षीय बीएड जो आपका कोर्स चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, है ना। काफी स्टूडेंट को डाउट है कि भैया 2 वर्ष का बीएड कोर्स बंद हो जाएगा, अगर 1 ईयर का चालू हो रहा है तो क्यों होगा भाई बंद। ये तो अलग ही यहाँ पर सेगमेंट हो गया, तो ये तो चलता रहेगा 2030 तक, तो ये चलेगा ही चलेगा, और इसकी आप लोग तैयारी करते रहिए। अब जो यहाँ पर 4 वर्षीय जो कोर्स है, इसको लेकर संशय बरकरार है, इसको लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि पिछली बार पीटीटी कहा था कि इस बार हम ले रहे हैं, लास्ट टाइम ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम बीएससी बीएड या बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है ये नहीं करवाएंगे, जगह दोस्तों अब आईटीपी कोर्स होगा, आईटीपी कोर्स होगा। लेकिन काफी सारी जो कॉलेज है जिन्होंने आईटीपी कोर्स के लिए एनरोल किया था, तो यहाँ पर एनसीटी ने उनको दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप लोग यहाँ पर योग्य नहीं है। चलिए, तो हो सकता है कि बीएससी बीएड या बीए बीएड अभी भी इस साल भी दोस्तों 2025 में भी कोर्स आपका चले, और 4 वर्षीय जो बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है वो करने का आपको मौका मिले। तो इस बार भी दोस्तों पीटीटी के तहत ये एग्जाम आपकी हो सकती है, इसकी भी सीट अलग से होती है, आपको मालूम है। बाकी आईटीपी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई, यहाँ पर इन्होंने कहा कि आईटीपी मतलब दोस्तों आपका 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है,
मतलब ऑलरेडी चल रहा है ये आईटीपी कोर्स, पिछले साल भी इसके एडमिशन हुए थे, एग्जाम इसका हुआ था। अभी इसमें और भी कुछ कोर्स यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, जैसे आईटीपी योगा है, आपके यहाँ पर दोस्तों फिजिकल एजुकेशन काफी ज्यादा चर्चाओं में है, और ये कोर्स यहाँ पर दोस्तों ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जब 1 साल का बीएड 2014 में होता था और उसके बाद बंद हो गया, तो 10 साल बाद वापस से यहाँ पर शुरू हो रहा है, और ये एनईपी के तहत यहाँ पर साथियों शुरू हो रहा है, आप अपडेट देख सकते हैं। अब देखिए, तो कुल मिला के ये 3 प्रकार के आपके बीएड कोर्स हैं, आप अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पर बीएड कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, पीटीटी के माध्यम से ही आप राजस्थान के संस्थानों से यहाँ पर बीएड कर पाएंगे। इसके लिए आपको फिर पीटीटी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब पीटीटी की तैयारी करनी है तो जेन्युइन क्लासेस से ही साथियों आपको पीटीटी यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों पीटीटी का जो कंप्लीट कोर्स है अपना 499 रुपए का है। जेन्युइन क्लासेस पिछले 5 साल से नंबर 1 यहाँ पर संस्थान है, लगातार हजारों विद्यार्थियों को हमने घर के पास में या मनपसंद कॉलेज दिलाई है। अब आपकी बारी है साथियों इस बार, तो मात्र 499 में कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड यहाँ पर दोस्तों बैच है, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और दोस्तों 600 में से 500 नंबर की गारंटी अगर आप बैच को ज्वाइन करते हैं, अभी से तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर इस जानते हैं दोस्तों इसकी एग्जाम कब होगी और इसके फॉर्म कब आएंगे। देखो पीटीटी की जो फॉर्म की डेट होती है हमेशा, मैं तो पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, लगभग मार्च में आ जाते हैं, क्योंकि मार्च में ही आपकी जो एग्जाम होती है 12वीं की खत्म होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है फॉर्म डेट जो है वो क्या रहेगी इसकी, मार्च में, मतलब मार्च में इसके जो फॉर्म है वो आ जाएंगे भाई, है ना। मार्च में प्यारे साथियों, मार्च में इसके जो फॉर्म है वो आ जाते हैं हमेशा। और इसके अलावा एग्जाम जो होगी प्यारे साथियों, एग्जाम कब होगी, एग्जाम इसकी मई लास्ट तक हो जाती है, मई लास्ट तक इसकी एग्जाम हो जाती है, मार्च में फॉर्म आ जाते हैं। तो मई में एग्जाम होगी दोस्तों, मई लास्ट तक इसकी एग्जाम हो जाती है। तो शुरुआत देखो, आप देखो फरवरी बच रहा है, मार्च और अप्रैल 3 महीने बचे हैं आपकी एग्जाम। 3 महीने तो भैया इसकी तैयारी के लिए चाहिए, क्योंकि इसका पेपर जो है बीएसटीसी से भी बहुत टफ आता है, क्योंकि इसमें इंडिया जीके आती है जो बहुत टिपिकल है, करंट अफेयर आती है जो बहुत टिपिकल है। कुल मिला के फॉरम मार्च में स्टार्ट होंगे और एग्जाम मई में। एग्जाम पैटर्न पर गौर रखें दोस्तों, 3 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, कुल अंक 600 नंबर का पेपर होता है। रीजनिंग के 50 सवाल आते हैं, जीके के और आपके जो करंट अफेयर है वगैरह और साइंस वगैरह 50 सवाल आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 सवाल आते हैं, हिंदी अंग्रेजी के दोस्तों 50 सवाल यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर टोटल दोस्तों 200 प्रश्न आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है और 600 नंबर का पेपर यहाँ पर रहे, है ना। चलिए, तो हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज करनी है, काफी सारे बच्चे हिंदी मतलब सेलेक्ट करते हैं, काफी सारे अंग्रेजी सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं। पूरे पैटर्न की तैयारी जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन के साथ में आप लोग कर सकते हैं आज इस बैच को ज्वाइन करके, ठीक है। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि जो 4 वर्ष वाला कोर्स है, इसके लिए तो 12वीं वाले जो स्टूडेंट हैं, जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं, या दोस्तों जिनका 12वीं का एग्जाम होने वाला है, या जो 12वीं पास कर चुके हैं, वो विद्यार्थी यहाँ पर इस कोर्स में एलिजिबल होते हैं, है ना। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, क्लियर कर दिया है, जो भी आपके डाउट थे मुझे है कि आप लोग ये बैच फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप बीएड करने का यहाँ पर देख रहे हैं या दोस्तों शिक्षक बनने का देख रहे हैं, क्योंकि देखो एजुकेशन में भर्तियां तो आएंगी, हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि भर्तियां नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी दोस्तों। और इस प्रकार की और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।